यारों, क्या कभी सोचा है कि एक इंसान जो जान बचाता है वही जान लेने पर उतर आए तो क्या होगा। दिमाग का डॉक्टर, पर दिमाग ही ठिकाने पर नहीं। ये कहानी है एक ऐसे जीनियस की जिसका हर फैसला सनसनीखेज है। एक गैंगस्टर जिसके भेजा पक चुका है, एक नर्स जिसके सपने बड़े हैं और एक डॉक्टर जिसके अंदर शैतान और भगवान दोनों बसे हैं। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये एक खतरनाक खेल है। जिंदगी और मौत के बीच, सही और गलत के बीच, पागलपन और जीनियस के बीच। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगी। स्वागत है। यार, एक नंबर का डॉक्टर था, लेकिन दिमाग का थोड़ा ढीला। मतलब अगर कोई उसे चढ़ा देता ना तो वो तुरंत उसे ठिकाने लगा देता बिना कुछ सोचे। पर सीन ये था कि उसे लोगों की जान बचाने में भी उतना ही किक मिलता था जितना मारने में। वो हमेशा उन्हीं मरीजों को हाथ लगाता था जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले भी बोल देते थे कि भाई अब तो राम नाम सत्य है। और वो भी कौन सी सर्जरी, सीधा दिमाग का ऑपरेशन, एकदम टॉप लेवल का। एक दिन एक डॉन जिसके भेजा फ्राई हो रखा था, मतलब लास्ट स्टेज का ट्यूमर था, उसने इस डॉक्टर से बोला कि भाई तू ही मेरा आखिरी सहारा है, ऑपरेशन कर दे। अब हॉस्पिटल में स्टाफ की तो कमी थी, तो उस गैंगस्टर ने एक नर्स को किडनैप करवा लिया जबरदस्ती, ताकि वो ऑपरेशन में हेल्प करे। एक प्लास्टिक की झोपड़ी में एकदम जुगाड़ वाला ऑपरेशन थिएटर बनाया गया। गैंगस्टर के लौंडे लपाड़े बाहर खड़े होकर सब देख रहे थे, एकदम भौचक के। डॉक्टर ने गाना चलाया, एकदम चिल वाला, और फिर चालू हो गया। बड़े आराम से गैंगस्टर का भेजा खोला, ड्रिल व्रिल मारी खोपड़ी में और फटाफट ट्यूमर तक पहुंच गया। लेकिन भाई साहब, बीच ऑपरेशन में डॉक्टर ने उस गैंगस्टर को जगा दिया ताकि नसों को कोई लफड़ा न हो। बाहर खड़े गुर्गे तो डर के मारे चिल्लाने लगे, अरे ये क्या कर रहा है, मार डालेगा हमारे भाई को। पर डॉक्टर बोला, अरे ये तो प्रो लेवल का काम है, समझे। जैसे ही गैंगस्टर होश में आया, डॉक्टर उससे बातें करता रहा और धीरे धीरे ट्यूमर को निकाल दिया, एकदम सेफली। गैंगस्टर तो अपनी जान बचते देख एकदम पिघल गया। बोला, भाई डॉक्टर, तूने मेरी जिंदगी बचाई है, आगे कभी भी कोई दिक्कत हो अपनी गैंग तेरे लिए हाजिर है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है मेरे दोस्त। वो जो नर्स थी ना जिसने ऑपरेशन में हेल्प की थी, उसको जितने पैसे मिले थे उससे वो खुश नहीं थी। उसने डॉक्टर का असली कच्चा चिट्ठा जान लिया था कि ये तो निकाला हुआ डॉक्टर है जिसका लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका है। उसने गैंगस्टर को फिर से सुला दिया और डॉक्टर को ब्लैकमेल करने लगी कि अगर हर महीने उसे मोटी रकम नहीं मिली तो वो सबका पर्दाफाश कर देगी। डॉक्टर बस हल्का सा मुस्कुराया, एकदम ठंडा वाला, क्योंकि उसने तभी सोच लिया था कि अब इस नर्स की आवाज हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी। ऑपरेशन के बाद नर्स पैसों का इंतजार कर रही थी, एकदम खुश कि अब तो चांदी ही चांदी है। लेकिन डॉक्टर ने तो उसके लिए मौत का इंतजाम कर रखा था। उसी रात जब जोरदार बारिश हो रही थी, डॉक्टर ने उसे बेहोश कर दिया। जब नर्स को होश आया तो उसने देखा कि उसका पर्स गायब है। पैसों की लालची वो उसे ढूंढते हुए वापस उसी झोपड़ी में पहुंच गई। जैसे ही वो पैसे गिनने बैठी, डॉक्टर पीछे से आया और एक ड्रिप की नली से उसका गला घूंट दिया, एकदम बेरहमी से। वो नर्स अपनी आखिरी सांस तक ये नहीं समझ पाई कि वो किससे पंगा ले रही थी। वो तो एक नंबर का साइको किलर निकला। डॉक्टर ने वो सारे पैसे मंदिर के दान पात्र में डाल दिए और अपने मन में बोला, एक पापी को बचाया और एक पापी को मारकर बैलेंस कर दिया। उसका छोटा असिस्टेंट तो हैरान था, ये इतनी सीधी दिखने वाली लड़की, ये तो अंदर से एकदम सीरियल किलर निकली। असल में ये लड़की कभी टॉप क्लास मेडिकल स्टूडेंट हुआ करती थी। उसके एक प्रोफेसर चोई सर ने उसे विदेश में ट्रेनिंग का चांस नहीं दिया था, जिससे वो गुस्से में एकदम पागल हो गई थी। उसने सबके सामने प्रोफेसर पर हमला करने की भी कोशिश की थी। उस हरकत की वजह से प्रोफेसर ने उसका मेडिकल लाइसेंस छीन लिया। बेचारी सड़क पर बैठकर खूब रोई, पर किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तभी से वो ब्लैक मार्केट में डॉक्टरी करने लगी थी, एकदम छुप छुपाकर। पर किस्मत का खेल देखो, वही प्रोफेसर चोई सर खुद एक दिमाग की बीमारी का शिकार हो गया। एक दिन पुलिस उसके पास एक ऑपरेशन का वीडियो लेकर आए ताकि वो देखकर बता सके कि ये कौन कर रहा है। वीडियो देखते ही प्रोफेसर पहचान गया कि ये तो उसी लड़की का स्टाइल है। लेकिन उसने ये बात पुलिस को नहीं बताई और खुद ही अपनी पुरानी स्टूडेंट को ढूंढने निकल पड़ा। अब आगे क्या होता है वो तो देखने वाली बात है। वो सन की डॉक्टरनी बैठी थी उस ठरकी के ऊपर और एकदम शैतानी अंदाज में होंठों पे उंगली रखकर चुप रहने का इशारा कर रही थी। वो ठरकी, जिसका नाम था चिन्हान, सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो जिसका पीछा कर रहा है वो तो निकली सीरियल किलर। वो पागल डॉक्टरनी हल्के से चिन्हान को थपथपाती है और बोलती है कि चक्कर आना तो नॉर्मल है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल से निकाले जाने के बाद शीयू नाम की वो डॉक्टरनी एक छोटे से गाँव में मेडिकल स्टोर खोल लेती है। उस मेडिकल स्टोर के ठीक सामने अक्सर एक ठरकी बैठा रहता था, जिसका असली नाम तो कुछ और था, पर सब उसे ठरकी चिन्हान बुलाते थे। जब भी शीयू काम से घर लौटती थी, वो ठरकी उसे एकदम गंदी नजरों से घूरता रहता था, जिससे शीयू का पारा चढ़ जाता था। वो ठरकी अक्सर मेडिकल स्टोर पर आकर शीयू को परेशान करता था और कहता था कि चलो एक साथ चाय पानी पीते हैं। शीयू उस ठरकी को ज्यादा भाव नहीं देती थी, दो चार बातों में उसे टरका देती थी। जब ठरकी अपनी हरकतों में कामयाब नहीं हो पाता था तो वो सड़क पर ही अपनी बहन को पीटने लगता था। शीयू उसे रोकने नहीं जाती थी, बल्कि सीधे अपने घर में घुसकर खाना खाने लगती थी। ऐसा करने से रेस्टोरेंट में कस्टमर आ जाते थे और वो ठरकी अपनी बहन को मार नहीं पाता था। अपनी मालकिन का बुरा हाल देखकर उसकी सहेली पुलिस को बुलाने की सोचती है, पर शीयू उसे मना कर देती है। कहती है कि अगर पुलिस से कुछ होता तो मालकिन की ऐसी हालत ही क्यों होती। पुलिस को बुलाने से तो वो ठरकी और ज्यादा बदमाशी करेगा। वो ठरकी अभी जेल से छूटा था और उसके पैर में इलेक्ट्रॉनिक टैग लगा हुआ था, एकदम आवारागर्दी वाला सीन था। उसने खुद ही शीयू को एक भुनी हुई मछली दी और एकदम छेड़खानी वाले अंदाज में कहा कि इसे अच्छे से चखना। जाते जाते भी वो शीयू के आसपास घूमता रहा, एकदम ठरकी नंबर 1। रात के अंधेरे में शीयू ने गलती से देख लिया कि वो ठरकी उसके घर के पास झाड़ियों में छिपकर उसे घूर रहा है। पास जाकर देखा तो झाड़ियों में उस ठरकी के छोड़े हुए सिगरेट के
कुरकुरे और कैन पड़े थे। साफ पता चल रहा था कि वो उसे 1-2 दिन से नहीं बल्कि काफी दिनों से घूर रहा था। उस ठरकी की ऐसी घटिया हरकत देखकर शीयू ने सोच लिया कि अब तो इसकी मौत आनी ही है। अगले दिन वो उस ठरकी के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। ठरकी के पैर में इलेक्ट्रॉनिक टैग देखकर शीयू समझ गई कि यही सही मौका है। जानबूझकर जाते वक्त अपनी छतरी वहीं छोड़ दी। ठरकी बेवकूफ बन गया और तुरंत अपनी मौत को दावत देने निकल पड़ा। शीयू के एक वेलकम ने ही उस ठरकी का मुंह बंद कर दिया। मछली फंस चुकी थी। शीयू वापस मेडिकल स्टोर पर गई और कुछ खतरनाक दवाइयां तैयार की, उन्हें पीसकर आइस टी में मिला दिया। जिस रास्ते पर वो ठरकी अक्सर उसका पीछा करता था, शीयू ने खुद ही उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। ठरकी को लगा कि आखिरकार उसने शीयू को पटा लिया। बिना कुछ सोचे वो गाड़ी में बैठ गया। बिना किसी शक के उसने वो जहरीली आइस टी पी ली। ठंडी ठंडी पीते ही उसकी हवा निकल गई। ठरकी शीयू की मदद से प्लास्टिक की शीट घर के अंदर ले जाने लगा। सोफे पर बैठते ही उसे चक्कर आने लगे। ठरकी सीधे कपड़े उतारने लगा। सोच रहा था कि आज तो उसकी लॉटरी लग गई। तभी शीयू ने उसे पोंछने के लिए एक रुमाल दिया। ठरकी अंदर ही अंदर फूला नहीं समा रहा था। उसने रुमाल पर बेहोशी की दवा की महक को जोर से सूंघा और अगले ही पल वो रस्सी से बंधा हुआ जमीन पर पड़ा था, जैसे कटने के लिए तैयार बकरा। अभी अभी लाई गई प्लास्टिक की शीट को जमीन पर बिछा दिया गया ताकि खून फर्श को गंदा न करे। शीयू उस ठरकी की जान की भीख को बिल्कुल अनसुना कर रही थी, बल्कि उसे देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब खुशी थी। ठरकी की तो चमड़ी उतर गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सीधी सादी दिखने वाली लड़की का ये रूप भी हो सकता है। फव्वारे की तरह बहते खून को देखकर शीयू हल्के से ठरकी को थपथपाती है। कहती है कि चक्कर आना तो नॉर्मल है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आदमी को मारने के बाद शीयू को ब्लैक मार्केट सर्जरी का ऑर्डर मिलता है, लेकिन ऑपरेशन की तैयारी पूरी होने के बाद मरीज बिना किसी वजह के गायब हो जाता है। क्लिनिक से बाहर निकलते ही उसे नीचे उसके प्रोफेसर चोई उसका इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं और उसे तुरंत सब कुछ समझ आ जाता है। प्रोफेसर चोई ने शीयू के विदेश में पढ़ाई के लिए फिर से अप्लाई किया है और वादा किया है कि वह उसका मेडिकल लाइसेंस वापस दिला सकती है ताकि वह अपनी पसंदीदा सर्जरी में काम करना जारी रख सके। शर्त सिर्फ यही है कि उसे उसके दिमाग के ट्यूमर को हटाना होगा। हालांकि प्रोफेसर चोई बिल्कुल नहीं डरती। वो जानती है कि शीयू एक ऐसी पागल है जो पूर्णता की तलाश में रहती है और एक गर्वित व्यक्ति कभी अपनी शान नहीं बेचेगा। जिसे कभी प्रोफेसर चोई ने बेरहमी से त्याग दिया था, वो अब बीमार है और उससे इलाज कराने आए हैं। शीयू तो बस यही चाहती है कि प्रोफेसर चोई जल्दी मर जाए, तभी उसके दिल का गुस्सा शांत होगा। शीयू को पलटवार करने का मौका दिए बिना प्रोफेसर चोई मुड़कर चली जाती है। शीयू को वहीं गुस्से से दांत पीसते हुए छोड़ जाती है। तनाव कम करने के लिए शीयू आधी रात को पिकअप ट्रक चलाकर लाश दफनाने पहाड़ पर जाती है। ठरकी की लाश को प्लास्टिक की थैली में लपेटकर एकदम मम्मी बना दिया गया है। हेडफोन लगाकर एक खुशनुमा गाना चलाती है और फावड़ा उठाकर खोदना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ छोटा असिस्टेंट घर भागता है, स्टोर रूम से सफाई का सामान निकालता है और सिर्फ अंडरवियर पहनकर शीयू के कारनामे साफ करने की तैयारी करता है। वो ठरकी के बटुए, कपड़ों और खून से लथपथ प्लास्टिक रैप को कूड़ेदान में फेंक देता है और आग लगाकर सब कुछ राख कर देता है। फिर घर लौटकर फर्श पर रिएक्शन एजेंट स्प्रे करता है। फर्श पर खून के धब्बे देखकर छोटा असिस्टेंट जमीन पर लेटकर ध्यान से पोंछता है। इधर सबूत मिटा रहा है, उधर लाश ठिकाने लगा रहा है। शीयू जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदती है और फिर लाश को घसीट कर लाती है। जैसे ही वो दफनाने वाली होती है, पहाड़ के नीचे अचानक एक रोशनी पहाड़ की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। शीयू जल्दी से लाइट बंद कर देती है। रोशनी को करीब आता देखकर शीयू कार के पीछे छिप जाती है। फावड़ा पकड़कर एक और जान लेने की तैयारी कर लेती है। जमीन पर पड़ी लाश को छिपाने का वक्त नहीं मिलता और वह आने वाले शख्स को दिख जाती है। ठरकी तो अब मरने से भी ज्यादा मर चुका था। रहस्यमय शख्स को शायद एहसास हो जाता है कि कोई कार के पीछे छिपा है और धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगता है। शीयू अचानक उठती है और उसे फावड़े से मारने की तैयारी करती है। तभी पड़ती हुई रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। जब वो आने वाले शख्स को ठीक से देख पाती है तो शीयू के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी गुरु प्रोफेसर चोई है। अब तो वो पूरी तरह से प्रोफेसर चोई के जाल में फंस चुकी है और प्रोफेसर चोई उसे एकदम गुस्से से घूर रही है। सोच रही है कि कुछ सालों में शीयू की हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रोफेसर चोई का अचानक से पहाड़ पर आना, क्या शीयू का खेल अब खत्म हो जाएगा या फिर ये सिर्फ एक नई शुरुआत है? अब अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप बेताब हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जैसे ही इस कहानी का अगला धमाकेदार हिस्सा आए वो आपसे मिस ना हो। बेल आइकन को भी दबा देना जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अगले पार्ट के लिए अपनी थ्योरी जरूर बताना। हमें जानना है कि आप क्या सोचते हैं। अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए सोचते रहिए।